नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सफर तक इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, आज अयोध्या के भव्य है लेकिन आधे अधूरे बने राम मंदिर के भीतर राम लला विराजमान हो गए। राम लला टेंट की जगह मंदिर में निश्चित तौर पे पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय के उस 5 सदस्यीय खंडपीठ को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए, जिसकी कृपा से, जिसकी वजह से, जिनके एक निर्णय की वजह से राम लला को आज मंदिर नसीब हो सका। लेकिन जब एक तरफ पीएम मोदी तमाम अनुष्ठान कार्यों के बीच अयोध्या के भीतर थे और राम लला से ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था। योगी आदित्यनाथ बेहद कम वहां पे दिख रहे थे। कंगना रनौत से लेकर के अमिताभ बच्चन तक और रजनीकांत से लेकर के मुकेश अंबानी तक सभी वहां मौजूद थे। लेकिन सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि पीएम मोदी को देवताओं का देवता कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश से आने वाले आधे हिमाचली आधे बिहारी कहने वाले, आधे हिमाचली आधे बिहारी माने जाने वाले जेपी नड्डा साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां थे। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के सबसे बड़े विश्वसनीय देश के गृह मंत्री अमित शाह आज कहां थे। किसी ने उनको देखा नहीं आज अयोध्या के भीतर। टेलीविजन कैमरे भी नहीं दिखाया आज अयोध्या के भीतर। वहां के भीड़ में भी भाजपा के अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को वहां नहीं देखा आज। लेकिन वो दोनों अयोध्या से करीब 650 किलोमीटर दूर पे थे। 650 किलोमीटर दूर, और 650 किलोमीटर दूर इतने बड़े अनुष्ठान के दिन पीएम मोदी के दो सबसे विश्वसनीय चेहरे अगर वहां उपस्थित नहीं थे, तो क्या बीजेपी के अंदर किसी तरह के पावर स्ट्रगल चल रहा है? हमको नहीं जब पता कि कोई ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन राजनीति और पूरी महत्वाकांक्षाएं दोनों साथ साथ चलती है। हर सियासत दल के भीतर होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है। सियासत और महत्वाकांक्षाएं साथ साथ चलती है। अब ये महत्वाकांक्षाएं होती है या फिर नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था या फिर नहीं था, अमित शाह और जेपी नड्डा का अपना एजेंडा था या नहीं था, लेकिन आज दोनों करीब अयोध्या से 650 किलोमीटर दूर और कुछ करते हुए दिखे, तो फिर लोगों के मन में एक शंका होना स्वाभाविक सी बात है कि आखिर हो क्या रहा है। इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े अनुष्ठान, जब कोई चुनाव हो तो सब कुछ हो, तो राम लक्ष्मण की तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखते हैं, राम भक्त हनुमान की तरह जेपी नड्डा साथ होते हैं। लेकिन जब उस माहौल में राम लला विराजमान हो रहे, पीएम मोदी पूरी तरह से धार्मिक परिवेश धारण किए हुए और धार्मिक परिवेश के साथ धार्मिक परिधान में थे वो, तो उस समय लोगों को यह आश्चर्य होता है कि आखिरकार नंबर 2 अमित शाह और नंबर कहते हैं 2.5 पौने 3 जेपी नड्डा कहां। अब ये दोनों गए कहां? ये सवाल आज के दौर में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक न होने की खबरें चलती है। यूं तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी वहां नहीं थे, योगी आदित्यनाथ भी काफी कम ही दिख रहे थे, लेकिन इतना संतोष भाजपा के कार्यकर्ताओं को होगा, साथ उन कार्यकर्ताओं को जो 24 में मोदी या 29 में योगी का नारा लगाते हैं, उन बात को, इस बात का संतोष जरूर हुआ कम से कम अयोध्या के भीतर थे। किसी स्मार्टफोन से सेल्फी लेते हुए योगी आदित्यनाथ तो दिखे, और उस माहौल के भीतर जेपी नड्डा और अमित शाह, दो कहते हैं ना, नंबर 2, नंबर 2.5 पौने 3, ये सब कहाँ गए? आखिर 650 किलोमीटर दूर आज क्या कर रहे थे उस बीजेपी ने, उस भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके भीतर राम मंदिर के सहारे भारतीय जनता पार्टी के भीतर 286 से 119, 119 से 161, 161 से 182 और 182 से फिर 282 और फिर 303 तक का सफर तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस सफर में राम लला का योगदान, राम लला का आंदोलन का योगदान काफी बड़ा होता है। समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर की धरती, राम की ससुराल, भगवान राम की ससुराल मिथिला में थी। माता सीता मिथिला की बताई जाती, लेकिन उसी मिथिला के बीच लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी का रथ समस्तीपुर में जरूर रोक लिया था। राम मंदिर बनेगा इस देश में, मंदिर वहीं बनेगा, इस प्रवाह को तो न लालू यादव रोक पाए थे, न ही 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रही, या फिर 14 से 19 के बीच 5 साल की सत्ता पीएम मोदी की रही। 11 साल की सत्ता के बावजूद मुद्दे को जिंदा रखने की कवायद जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही थी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर को नहीं रोक पाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया।
जब आदेश मिल गया तो मंदिर बनने लगा, मंदिर आधा अधूरा तैयार भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी आज हो गई, तो जेपी नड्डा और अमित शाह उस मंदिर के बदले किसी और मंदिर के भीतर नजर आए। तो फिर लोगों को ये बात समझ आती है आखिर इसके पीछे कारण क्या। अमित शाह दिल्ली के बिरला मंदिर में थे, वहीं जेपी नड्डा जो है दिल्ली के झंडे वलान मंदिर में थे। झंडे वलान मंदिर दिल्ली के बहुत करीब है, दिल्ली के आरएसएस कार्यालय से झंडे वलान के पास काफी करीब है, वहां जेपी नड्डा थे। दरअसल आज के तारीख में अयोध्या के भीतर जो कुछ भी हो रहा था, हिमाचल से आने वाले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल से आने वाली कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शायद जेपी नड्डा से ज्यादा बड़ी कंगना रनौत थी, क्योंकि कंगना रनौत वहां थी और जेपी नड्डा नहीं थे। गुजरात से आने वाले धीरूभाई अंबानी के बेटे की अहमियत गुजरात से आने वाले अमित शाह से ज्यादा बड़ी थी, तभी वो वहां मौजूद थे। मुकेश अंबानी ये नहीं थे। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड से आए हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी वहां नहीं दिखे। कारण इसके पीछे क्या है? महाराष्ट्र से सचिन तेंदुलकर भी आते हैं, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से आते हैं, छोरा गंगा किनारे वाला, और उसी छोरा गंगा किनारे वाला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे पहला बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू किया वो इलाहाबाद की सीट से, उस बाई इलेक्शन से, जिस बाई इलेक्शन के भीतर अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दिया और विपक्ष की तरफ से जन मोर्चा के कैंडिडेट वीपी सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता इलाहाबाद के आज के प्रयागराज के गली गली छान रहे थे। तब अमिताभ बच्चन विलेन थे, राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे, और अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। फिल्मी सितारों के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कुछ नहीं कहा। आप हर उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। एक छोटा सा क्लिप है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली छोड़ करके ग्वालियर चुनाव लड़ने के लिए क्यों गए थे 1984 में, क्योंकि चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी नहीं दिल्ली के उनकी सीट पर, जहां से उस समय वहां सांसद थे, रेखा को चुनाव में उतार सकती थी। ठीक इसी तरह से जिस तरीके से हेमंत ने तो बहुत गुना के खिलाफ अमिताभ बच्चन को उतारा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कि फिल्म वालों का मुकाबला हम नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें चलती थी। तो फिर तमाम तरह की बातें इस दौर में जब चलती है, कांग्रेस पार्टी के भीतर गॉसिप चलने लगे कि अमिताभ बच्चन मुकाबला करेंगे तो रेखा मुकाबला करेगी, तो अटल बिहारी वाजपेयी सीधे सीधे तंज करते हुए नजर आए और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी से आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वर्तमान समय में यही फिल्मी सितारे, यही अमिताभ बच्चन, यही रजनीकांत, यही कंगना रनौत, ये सबसे बड़े स्टार है। आज झंडे वलान मंदिर के भीतर जेपी नड्डा पहुंचे थे, तो जेपी नड्डा की ये बेबसी थी कि उनको अयोध्या नहीं जाना था, और अयोध्या न जाने का आदेश कहीं न कहीं ऊपर से ही आया था। और फिर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर शीर्ष पर खुद जेपी नड्डा है, तो उनके ऊपर कौन हो सकता है? हमारे देश तक हर कोई जानते हैं। अमित शाह को वहां नहीं पहुंचना है, उनको दिल्ली के बिरला मंदिर में ही ठहरना है। बेचारे की काफी मजबूरी, बेबसी है। संसद के भीतर प्रधानमंत्री अक्सर दिखते नहीं है। ऐन मौके पर सरकार की ओर से बिरला साहब के सामने, लोकसभा के अध्यक्ष बिरला साहब के सामने उनको जवाब देना पड़ता है। उधर जब आज राम मंदिर का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो बिरला मंदिर में जाकर जवाब देना पड़ रहा है। हर जगह बिरला के सामने नतमस्तक होना उनकी मजबूरी है। कहीं ओम बिरला के सामने तो कहीं बिरला मंदिर के सामने, राम मंदिर के सामने। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर होने के बावजूद राम मंदिर के सामने, आज राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। 22 जनवरी को नतमस्तक होना संभवतः जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अमित शाह के, वर्तमान देश के गृह मंत्री अमित शाह के नसीब में नहीं लिखा था। नसीब किसका कौन जाने, जो लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नसीब तय करने के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दी, पूरी ऊर्जा खपाई। आज लाल कृष्ण आडवाणी को निमंत्रण कैसे मिला? आज जब वो गए तो कहा गया कि राम लहर पैदा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी शीत लहर की वजह से अयोध्या के भीतर नहीं पहुंच रहे हैं। अब लाल कृष्ण आडवाणी जब इस राम लहर का नेतृत्व जो किया, जिस राम लहर को बनाने में उनकी भूमिका थी, गिरफ्तार हुए बिहार के समस्तीपुर से, अब वो शीत लहर और राम लहर, अब तो गुजरात से आने वाले केवल पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी लहर की बात होगी और क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात होगी। उस मोदी लहर के भीतर
एक अलग तरह के हिंदुस्तान, एक अलग तरह के रवायद, एक अलग तरह के कवायद चलेगी और उसके गढ़ने, उसे सींचने, उसे उसके नारा लगाने के लिए आप सब देख लीजिएगा, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब कोई साथ होंगे। बेमन से ही सही लेकिन साथ होंगे, बेईमान से ही सही। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी होंगे, देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। जिस तरह से रघुपति राघव राजा राम शिवराज सिंह चौहान ट्रेन के भीतर करते हैं, आगे किसको रघुपति राजा राघाराम कहेंगे शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ करके, ये नौबत केवल शिवराज सिंह चौहान के सामने भी है और कमोबेश इसी तरह का नौबत अमित शाह के सामने है कि आज वो अयोध्या नहीं पहुंच सकते, बिरला मंदिर में उनको रहना पड़ा। नड्डा साहब को आज कहीं ना कहीं झंडेवालान मंदिर के भीतर पहुंचना पड़ा। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी कहाँ है ये तो नहीं जानकारी, हो सकता है कि आगे उनको भी कहाँ रिजर्व किया जाएगा, किसी को दिल्ली से लखनऊ तो किसी को नागपुर तो किसी को मुंबई। अब कहाँ जाना पड़ता है गडकरी साहब को, गडकरी साहब जिस रोड बनाए उस रोड पे चलना है, कहाँ जाना है। लेकिन इस चुनावी एक्सप्रेस के ऊपर उस सारे जो खड्डे तैयार हो रहे हैं, उस खड्डे को भरने की तैयारी कैसे होगी, तो पूरे फुटेज के भीतर भले ही पीएम मोदी के अलावा अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और कंगना रनौत जैसे लोग दिखे हों, सचिन तेंदुलकर, कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन या फिर मुकेश अंबानी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फॉर्चून के भीतर, चुनावी इस लोकतंत्र के वहां पर एक वोट और एक वोटर से ज्यादा की हैसियत रखते हैं क्या? चुनावी वोट और चुनावी वोटर तैयार करने के लिए रामलला की आवश्यकता है। जब रामलला की आवश्यकता है तो भला जेपी नड्डा और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह की जरूरत कहां पड़ेगी? राजनाथ सिंह गृह मंत्री और गडकरी साहब की क्यों पड़ेगी? योगी आदित्यनाथ साहब की आवश्यकता क्यों होगी? वो तो मजबूरी है, प्रोटोकॉल है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश के सीएम अगर योगी आदित्यनाथ हैं, संत परंपरा से भी आते हैं, उनका वहां पे मौजूद होना कम से कम पारंपरिक पे ही सही, संवैधानिक नहीं तो पारंपरिक कन्वेंशनल तरीके से ही मुख्यमंत्री का वहां पे उपस्थिति एक मजबूरी होती है, व्यवहारिक मजबूरी होती है और उस मजबूरी के तहत योगी आदित्यनाथ वहां पे कम से कम आने से रोके नहीं जा सकते। हो सकता है कि वो आरएसएस के नर्सरी से निकल करके नहीं है और रोकने पे रुकते भी नहीं। कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसी नहीं है जो योगी आदित्यनाथ को जो ठान ले कि उत्तर प्रदेश के अधीन उनको किसी कार्यक्रम में पहुंचना है, तो जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है या मुख्यमंत्री वो ना भी हो कल को, हो सकता है कि उनको चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया जाए। इस बात को तो कोई नहीं जानता क्या होगा, तब भी वो किसी ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये इतनी कुव्वत तो अभी तक नहीं दिख रही कि योगी आदित्यनाथ को कहीं जाने से रोक ले। योगी आदित्यनाथ को जो है पैदल एक्सप्रेसवे पे चलाया जा सकता है, कंधे पे हाथ रख करके फोटो खिंचवा ली जाती है, लेकिन कब कौन कंधा जो है योगी आदित्यनाथ और उनका जो है पूरा जो मिजाज है, कब कौन से कंधे को झटक दे राजनीति के भीतर अपना रास्ता तैयार करने के लिए वो माहिर माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ, कोई भी इनकी नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा को उनकी हैसियत तो नहीं बता दी गई, लेकिन आने वाले समय के लिए नेतृत्व की होड़ से दूर रहने के लिए, लंबी महत्वाकांक्षाएं पालने की कोई मुनालता छोड़ने के लिए कम से कम एक संकेत जरूर मिल गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बहुत छोटी देख